मैं इस समय जहां मौजूद हूं वो है अयोध्या की वशिष्ठ पीठ, जहां पर राम आंदोलन की तमाम रणनीति बनी और अब भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। रामलला भी गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इस दौरान हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद रामविलास वेदांती, जो कि राम मंदिर आंदोलन से लेकर निर्माण तक उसमें भागीदारी कर रहे हैं। महंत जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज 18 चैनल पे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज देश के सभी चैनल अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पर उपस्थित हैं। महाराज जी, प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इस भाव को आप किस तरीके से देखते हैं? 22 जनवरी को 12:15 के बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर के दिव्य भव्य अलौकिक मंडप में, जहां पर स्वर्ण के दीवालें बनी हुई हैं, स्वर्ण का मंडप बना हुआ है, स्वर्ण के कपाट लगे हुए हैं, ऐसा सौभाग्य हम सब लोगों को त्रेता के बाद पहली बार मिल रहा है। त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ था। मुझे ऐसा लगता है इस कलयुग में त्रेता उतर आया है और त्रेता का जो दृश्य है वही इस कलयुग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में प्रस्तुत कर दिया है। महाराज जी, आपने राम मंदिर आंदोलन का हर क्षण जिया है, देखा है, और अब जो भव्य और दिव्य अयोध्या बनकर तैयार हो गई है, कैसे अनुभूत कर पा रहे हैं उसको? मुझे तो ऐसा लगता है कि अयोध्या के लोगों ने, हम सब लोगों ने और देश के लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था कि ऐसा भी दृश्य देखने का सौभाग्य हम लोगों को मिलेगा। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने और इसके बाद जब 2019 को 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का निर्णय आया और 2020 में 5 अगस्त को जब राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर बनाने के लिए उन्होंने भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, और जब से मंदिर बनना प्रारंभ हुआ तब से ही लोग सोच रहे थे कि अयोध्या कैसी होगी। लेकिन 2020 के भूमि पूजन शिलान्यास के बाद भक्ति पथ बना, राम पथ बना, धर्म पथ बना। ये अयोध्या के विकास का बहुत बड़ा वैभव तैयार हुआ है। 85,000 करोड़ रुपए का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के विकास के लिए दिया है। महाराज जी, इस समय जो विराजमान रामलला हैं टेंट में, आज उनको भी नए धाम में विराजित कर दिया जाएगा और शयन आरती के बाद उन्हें प्रवेश कराया जाएगा नए भवन में। दोनों रामलला एक ही भव्य और दिव्य राम भवन में होंगे टेंट से। अब वो अपने धाम में विराजमान होंगे। इस क्षण को आप किस भाव से देखते हैं? भक्ति की भावना से, प्रेम की भावना से और अनुराग की भावना से, स्नेह की भावना से हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के रहने वाले राम भक्तों ने जो कल्पना किया था, जो कल्पना महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में जिन प्रभु का, परमेश्वर का, परमात्मा का, जगन्नियंता जगदीश्वर का, जिस अखंड अनंत अछेद्य अभेद्य अतर्क अचिंत ग्राही अविदेश प्रपंचातीत प्रत्यक भिन्न परगणित कंदर्प दर्भ दलन पटियान परमात्मा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या के दिव्य भव्य अलौकिक प्रस्तुत किया है। उस अलौकिकता को देखकर महर्षि वाल्मीकि का स्मरण हो आता है। मैंने वाल्मीकि रामायण पर पीएचडी किया है और पीएचडी में जो वर्णन मैंने किया है, मोदी जी ने वाल्मीकि रामायण का पूर्ण अध्ययन किया होगा, उसके अनुसार ही अयोध्या को बनाने की कल्पना किया है। और वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने राम का वर्णन, राम पथ का वर्णन, धर्म का वर्णन जो किया है, यहाँ के महलों का वर्णन, मकानों का वर्णन, यहाँ के नदी का वर्णन, यहाँ के वास्तु शास्त्र के अनुसार, वास्तु विधि के अनुसार जो वर्णन दिया गया है, वही वर्णन अयोध्या में मोदी जी ने दिखाने का प्रयास किया है। महाराज जी, आप कह रहे हैं दिव्य भव्य और नव अयोध्या बन गई है, लेकिन सपा नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं पुरानी संस्कृत को मिटाकर नई संस्कृत गढ़ी जा रही है। देखिए, मैं बताऊं, अखिलेश यादव को तो उनके पिता मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलने के लिए उनके पिता ने सिखा दिया है। जैसे उनके पिताजी ने राम भक्तों पर, आतंकवादियों को, मुसलमानों को पुलिस की वर्दी पहनाकर दिगंबर अखाड़ा और हनुमानगढ़ी के बीच में गोली चलाकर हजारों लोगों को मारा था, घायल किया था। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को वही पुराना महल दिखाई देता है जहां पर गोली चली थी। लेकिन हम लोगों ने गोली चलने के निशान को सदा सदा से मिटाने के लिए 4 लाइन पथ बना रहे हैं।
अब वहां गोली का चिन्ह नहीं दिखाई देगा। अब अयोध्या में गोली नहीं चलेगी, अब बंदूक नहीं चलेगी, अब प्रेम की वर्षा होगी, स्नेह की वर्षा होगी, भक्ति की वर्षा होगी, ज्ञान की वर्षा होगी, वैराग्य की वर्षा होगी। अयोध्या की इस मंगलमय दिव्य धाम में अब किसी की हत्या नहीं होगी। अब मुलायम जैसा कोई शासक हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं होगा जो राम भक्तों पर गोली चलाए। आज तो राम भक्तों का स्वागत करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पलक पावड़े बिछाकर देखिए, सड़कों में देखिए क्या सुंदर मंगलमय दृश्य प्रस्तुत किया है। सब जगह माला लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है, दीवालों में भगवान के मंगलमय दिव्य चित्रों का चित्रण किया गया है। 14 वर्ष भगवान नाम जंगल गए, कौन कौन मिला, कोल भेल सबरी, कहां कहां भगवान नाम गए, किनसे मिले, उनका दिव्य दृश्य अयोध्या के चारों ओर दिखाई देने जा रहा है। मुलायम सिंह यादव ने अपने काल में केवल आतंकवादियों को पुलिस की वर्दी पहनाकर राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया था, लेकिन हमारे मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो कल्पना हम सब लोगों ने किया था उसी के अनुसार पर मोदी जी ने जो नारा दिया था 2014 में वो 2024 में दिखाई दे रहा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज 122 देश के लोग राम लला के प्राण प्रतिष्ठा देखने के साक्षी रहेंगे। विश्व के 122 देश के लोग, भारत के सभी प्रांतों के साधु महात्मा और यहाँ के महापुरुषों का दिव्य दृश्य 22 जनवरी को 11 बजे से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। महाराज जी, जहां एक तरफ 122 देशों के लोग इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनेंगे, वहीं कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, अध्यक्ष खड़गे जी, दोनों ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सोनिया गांधी तो भारत की रहने वाली है ही नहीं। भारत के प्रति, धर्म के प्रति, अनुष्ठान के प्रति उनका कोई प्रेम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू चाहते तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन जाता, लेकिन जब सन 49 में हमारे गुरुदेव जी ने रामलला की स्थापना किया और भगवान रामलला का प्राकट्य 22-23 दिसंबर की रात्रि को 12 बजे हो गया, तब 23 तारीख को सुबेरे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को भेजा कि जाकर रामलला की मूर्ति को हटा दो। और गोविंद बल्लभ पंत रामलला की मूर्ति को हटाने के लिए फैजाबाद शहादतगंज पहुंच गए थे। उस समय फैजाबाद जिले के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी ने उनको वहीं रोक दिया। कहा, गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ जी हजारों लोगों को लेकर रामलला की भूमि को घेर लिए हैं। यदि आप वहां जाएंगे तो कुछ भी खून खराबा हो सकता है, लेकिन रामलला की मूर्ति को लोग हटने नहीं देंगे, इसलिए आप सीधे लौट जाइए लखनऊ। और ठाकुर गुरुदत्त सिंह ने गोविंद बल्लभ पंत को वापस कर दिया लखनऊ और 30 दिसंबर को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री 60 वर्षों में रामलला का दर्शन करने नहीं आया। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री रामलला का दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि नहीं गया। उनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, उनको केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, आतंकवादियों का वोट चाहिए। और आतंकवादियों का वोट प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने इस बार जब हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ तो बाकायदे मीटिंग करके प्रस्ताव पारित किया कि हम हमास के आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। ये कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस ने कभी धर्म का समर्थन नहीं किया, कभी भारतीय संस्कृति का समर्थन नहीं किया, केवल हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया। कांग्रेस की देन है भारत का विभाजन। भारत माता को 3 टुकड़े में बांटा, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। पूर्वी पाकिस्तान को तो किसी तरह से बांग्लादेश के रूप में परिणत किया भारत के सैनिकों ने, लेकिन सारे देश में खून खराबा करने के लिए, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए जो काम कांग्रेस ने किया है, ये दुर्भाग्य था इस देश का कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री बनते तो राम जन्मभूमि मंदिर कब न बन गया होता। उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलकर गुजरात से नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं। अब दुनिया की कोई ताकत रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को रोक नहीं सकती है। मोदी जी ने जो काम किया है, आज तक इतिहास में इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। हम अयोध्यावासी और देश के लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने त्याग और तपस्या के द्वारा, उन्होंने अपने अनुष्ठान के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 12:15 के बाद करेंगे, जिसको हम सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। शुक्रिया महाराज जी, हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश सैनी के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 अयोध्या।